सोनू नेवाली, राजेश एवं विनोद, ये तीनों पटना जंक्शन से पटना सिटी के बीच में कार्य कर रहे थे छिनतई का चोरी का। और इनको पहुंचाने के लिए चंदन एवं विनोद टेम्पो चलाते हैं और वो रात्रि में इनको घर से उठाते हैं और घटना करने के बाद इनको घर पे छोड़ देते हैं। यानी नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। ट्रेनों पर यात्रियों को अपना निशाना बनाने वाले कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस बार देखने को मिला है, जिसमें लगभग दर्जनों मोबाइल और सोने के सामान के बरामदगी के साथ साथ 25,000 नकद भी बरामद किया गया है। वहीं अगर बात करें तो सबसे चौंकाने वाला इस मामले में बात किया जाए तो देखा गया है कि ये सभी शातिर अपराधी को पिक एंड ड्रॉप करने का जिम्मा भी एक अपराधी के द्वारा लिया जाता था, जो कि ट्रेनों में अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे और उन्हें इसी टेम्पो के जरिए फिर से उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ दिया जाता था। आइए सीधे सुन बातें इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर। पटना जंक्शन से लेकर फतवा के बीच में कुछ छिनतई की घटनाएं देखी गई और उससे पहले जो बख्तियारपुर में घटना दुरंतो एक्सप्रेस में 2022 में हुई थी, भगत की कोठी में हुई थी 2024 में इसी साल, उसमें भी, और जहानाबाद के रेलखंड में तो एक बड़े गैंग कुंदन के गैंग को पकड़ा गया था 5 अभियुक्तों को पिछले वीक। उसके बाद भी ये घटनाओं में जो 1-2 घटनाएं आ रही थी तो यह लग रहा था रेल पुलिस को कि कहीं ना कहीं कोई और गैंग सुनियोजित तरीक़ा से कार्य कर रहा है पटना जंक्शन से लेकर फतवा के बीच में। इसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया एसआईटी का, जिसमें पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पंकज कुमार पटना जंक्शन, एसएचओ राजेंद्र नगर मोनू कुमार, एसएचओ गुलजारबाग रणधीर कुमार, एसएचओ पटना सिटी शिवजी सिंह, पुअनी रोहित कुमार प्रभारी तकनीकी शाखा, सिपाही संतोष कुमार, सिपाही विनय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जयप्रकाश यादव, जयदीप कुमार, इनका एसआईटी बनाया गया। और यह एसआईटी एक खास तरीके से, एक नए तरीके से इस एसआईटी ने कार्य करना शुरू किया और वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान तो इस एसआईटी के द्वारा किया ही जा रहा था। लगातार जो पूर्व का इसी समय में कुछ अपराधी निकले थे जेल से, उस पर निगरानी और उसका चेहरे का पहचान वादी से करना शुरू किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सुनियोजित तरीका से यह एक गैंग कार्य कर रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसमें देखते हुए 11 तारीख को रात्रि 11 और 11:30 बजे करीब 8-10 की संख्या में अपराधी पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसमें कि एसआईटी के द्वारा कार्रवाई की गई और उन लोगों को पकड़ा गया। उनको जब तलाशी ली गई, उनके पास से 16 मोबाइल करीब लगभग, जिसका मूल्य 2,40,000 है, उनके पास से कैश मिला 23,500, चाकू, पेचकस, ब्लेड का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें उनके पास से बरामद होगी। और जब उनसे पूछताछ गहन किया गया, उन लोगों ने जो इधर बीच में हाल में कई घटनाएं हुई हैं, उसमें लगभग सभी घटनाओं में उन लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की। और जो उन लोगों का वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान किया गया, उन लोगों का जो देखा गया लोकेशन तो घटना स्थल के इर्द गिर्द पाया गया। पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए हैं वो देखकर हम लोग पूरी की पूरी एसआईटी टीम काफ़ी हतप्रभ रह गई, क्योंकि जो सुनियोजित तरीका से जो गैंग कार्य कर रहा है उसमें गट्टू एवं मनोज गुलजारबाग से फतवा के बीच कार्य कर रहे थे छिनतई का। सोनू नेवाली, राजेश एवं विनोद, ये तीनों पटना जंक्शन से पटना सिटी के बीच में कार्य कर रहे थे छिनतई का चोरी का। और इनको पहुंचाने के लिए चंदन एवं विनोद टेम्पो चलाते हैं और वो रात्रि में इनको घर से उठाते हैं और घटना करने के बाद इनको घर पे छोड़ देते हैं। यानी एक प्रोफेशनल तरीका से, जिस तरह कार्यस्थल पे प्रोफेशनल तरीका से पिक एंड ड्रॉप किया जाता है, वो ये चंदन एवं विनोद के द्वारा किया जाता था। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस पूरे गिरोह के 8 सदस्यीय गैंग को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं इसको पिक एंड ड्रॉप करने वाले के साथ साथ एक सोनार को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि इनके द्वारा दिए गए लूट के और छिनतई के आभूषणों को गलाने का काम किया करता था और उसके बदले नकदी वहां पे उन लोगों को दे दी जाती थी। ऐसे में अब रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और लगभग 8 सदस्यीय गैंग के इन सदस्यों को आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कवायद में जुट चुकी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।